प्रश्नावली 8.1 जिसका हमने कल वीडियो पोस्ट किया था, वो उसमें केवल हमने थ्योरी के बारे में बताया था। ठीक है, देखिए मैं इतना आसानी से इसको बताने वाला हूं जो आपको एक बार ही, बस इस वीडियो को एक बार देख के पूरा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आपको ट्यूशन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या हम लोग का समकोण, यहाँ पे बस इसी को ध्यान देना है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A, cos A, साइन C और cos C का। देखिए हम एक ही त्रिभुज भी बना सकते हैं और दो पे भी। चलिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। चलिए मान लिया कि हमारा एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 90। अब इसको हमको बी लेना है क्योंकि इसमें स्पष्ट कह रहा है कि जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, तो बी पे हमने समकोण लिया। अब हम इसको भी ये मान सकते हैं और इसको भी ये मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी को मान लेते हैं, तो ये और ये बी और अभी हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब देखिए ऊपर प्रश्न में क्या दिया, ए बी बराबर 24, यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर और यहां से BC, यानी ये BC बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यानी अब हमको क्या करना होगा, AC निकालना होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग का हो जाएगा प्रश्न में, यहां से हम लोगों का क्या है, ज्ञात है, ये दिया हुआ है हम लोग का कि AB बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दे दिया हम लोग कितना, 7 सेंटीमीटर। साथ ही साथ देखिए यहां से जो B है हम लोग का वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और तो हम लोग यहां से लगाएंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय से करेंगे तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, जो AC का स्क्वायर होता है, मतलब जो कर्ण का वर्ग होता है, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के ऊपर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हमारा यहां से क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AB की जगह पे आप कितना रखेंगे, यहां रखेंगे आप 24 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहां रखेंगे आप 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप 24 का जब वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 576। मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप स्क्वायर कर सकते हैं और आपको 7 का वर्ग पता होगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा। ठीक है ना, 915 का 5 और 7 चलेगा, 1 12 का 2 और 5 1 6, यानी AC का स्क्वायर हो गया आपका 625। तो आप यहां से AC का मान करेंगे तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 625। जब वर्ग इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। देखिए आप AC को आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 25 गुणे 25, यानी एक जोड़ा बन जाएगा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, जब इसका एक पेयर बनेगा तो यहां से हमारा AC बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यानी अब ये हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ नहीं करना, तीनों कोण निकल गया। अब देखिए आपको पहले के लिए, यानी पहला पूछा हम लोग का साइन A। ठीक है, तो यानी अब एंगल के रूप में हम इसको लेंगे। तो आप पढ़े होंगे साइन A बराबर क्या होता है हम लोग का, A हो जाता है हम लोग का लंब बटा कोण। बहुत ही आसानी से लगेगा। ठीक है, अब देखिए लंब बटा कोण, यानी अब देखिए हमने बताया था कि जिस एंगल को लेते हैं ठीक उसके सामने की भुजा क्या होती है, ये हमारी लंब होती है, और जहां 90 बनता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, हमारी एक कोण होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लंब का मतलब हो जाएगा हम लोग का, यहां से ये हो जाएगा हम लोग का BC, और यहाँ कोण का मतलब कितना हो जाएगा, AC, यानी ये आपका जो आंसर हो जाएगा ये 7 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा पूछा है cos A के बारे में, यानी cos हमारा होता है आधार बटा कोण। ठीक है ना, तो यहां से ये हो जाएगा हम लोग का आधार और बटा क्या हो जाएगा हम लोग का, आधार बटा हो जाएगा ये कोण। ठीक है, तो आधार क्या हो गया हम लोग का, आधार हो गया AB और कोण इसका क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, यानी अब कितना हो जाएगा, ये 24 बटा 25, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है आपका, इसमें हमारा दिया है साइन C। अब देखिए आप इसके लिए इसको चेंज भी कर सकते हैं और यही ले सकते हैं। अब आपको बस इस एंगल को हटा देना है। ठीक है ना, और अब हमें एंगल के रूप में किसको लेना है, C को। तो जब आप C को लेंगे तो अब बस आपका आधार चेंज हो जाएगा, यानी अब आपका ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। क्योंकि जिस कोण को लेते हैं हमेशा उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो आप पुनः वही काम करेंगे। आप देखिए तो यहां से लंब बटा आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा हो जाएगा कोण। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, अब लंब कितना हो गया हम लोग का,
ये हो जाएगा ए बी और कर्ण क्या हो गया हम लोग का ए सी, यानी अब ये हम लोग का हो जाएगा 24/25। ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरा जब आप लेंगे यहां से कि साइन आप सी ले लेंगे, सॉरी कास सी, तो देखिए इसका होता है हम लोग का आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण, अब इसका आधार क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका आधार हो जाएगा BC और कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AC, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/25। यानी अब देखिए आप क्या देख रहे हैं, जो ही हमारा कोण चेंज हुआ उस साथ ही साथ इसका वैल्यू भी क्या हो गया, चेंज हो गया। देखिए इसमें कोण ए था तो 7/25 था, यहाँ कोण सी हो गया तो 24 क्या हो गया 25 हो गया। यहाँ काश ए एंगल ए को लिए थे हम तो हमारा 24/25 था, जब एंगल सी कर दिए तो इसका मान क्या हो गया 7/25 आ गया। ठीक है, ये पहला सवाल था जो बहुत ही आसान था और इसे हम इस प्रकार से आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आकृति देखिए दिया 8.13 में कह रहा है कि tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको देखिए बहुत ही हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमको एक बार p लेना है और एक बार r लेना है, लेकिन उससे पहले हमको इस QR का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहां से हमारा दिया हुआ है PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दे दिया और यहां से PQ का जो मान है वो हमारा दे दिया 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमें QR पता नहीं है, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता होगा कि यहां से जो PR का स्क्वायर है ये हमारा बराबर है किसके, PQ के स्क्वायर और प्लस QR के स्क्वायर के क्या है, बराबर है। हमको QR का ही मान निकालना है, तो देखिए इसका मान आप रखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू यहां से हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 13 का वर्ग करेंगे तो 169 और 12 का वर्ग करेंगे तो 144, और चूंकि हम इधर जब राइट से लेफ्ट लेंगे तो माइनस हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा QR का स्क्वायर। अब देखिए इसमें से आप घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 25 इक्वल टू हो जाएगा QR का स्क्वायर। अब इधर से जब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा 25 का हम करेंगे तो 5 गुणे 5, यानी यहाँ से QR का 1/5 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, यानी QR इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी इसका मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले मान निकाल लेते हैं किसका, tan p का, तो tan p लेंगे तो आपका ये थीटा हो जाएगा, तो अब ये आपके लिए क्या हो जाएगा लंब, और कर्ण तो हमेशा आपका यही हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, तो tan का मतलब क्या होता है लंब बटा, आपने पढ़ा होगा tan को लिखा होगा लंब बटा आधार। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी लंब बटा जब आधार करेंगे तो लंब यानी लंब हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यहां से आधार जो है आधार कितना हम लोग का 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसके बाद से आप ले लीजिए काट r को, तो देखिए जब r को आप थीटा के रूप में लेंगे तो अब आपका परिवर्तित हो जाएगा, a आपका हो जाएगा लंब और a आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, अब देखिए जो काट होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा हम लोग का आधार बटा ये हो जाएगा हम लोग का लंब। ठीक है, अब देखिए आधार कितना है आपका 12 और लंब कितना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आधार आपका कितना है, ये है हम लोग का 5 और यहाँ से लंब कितना है 12, यानी इसका भी आंसर आ गया 5/12। तो जब हम मान निकालेंगे किसका, ये निकालेंगे हम मान tan p माइनस काट r का, तो ये अब देखिए कितना हो जाएगा, इसका मान कितना आ गया 5/12 और माइनस 5/12, यानी कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 0, यानी हमारा हो जाएगा tan p माइनस काट r की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही आसान है, कह रहा है कि साइन a बराबर 3/4 है तो कासे और tan a का मान बताइए। देखिए हम बिना त्रिभुज का निर्माण किए हुए भी इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी आपने साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपने नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे त्रिभुज का ही निर्माण करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप अपने मन से कोई भी एक त्रिभुज आप बना लीजिए जो समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या दिया है साइन ए का दिया है, तो मान लीजिए आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी। बस आप इस बात का ध्यान रखेंगे
कि एंगल जहां पे 90 बना होगा वहां पे हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से जब हम इसका हल करेंगे तो हमें ज्ञात है या दिया हुआ है कि साइन ए का मान कितना दिया है 3/4। आपको ज्ञात होगा कि साइन का जो मान होता है वो क्या होता है लंब बटा ये क्या होता है कोण होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे जब आप एंगल लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंब और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आधार और ये आपका क्या हो जाएगा कोण। क्योंकि 90 के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, ये 90 के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है हमारी, ये हमेशा कोण होती है। अब देखिए तो यानी ऊपर का देखिए ऊपर का ऊपर कंपेयर कर लेंगे और नीचे का नीचे, ठीक है ना। तो यानी कि जो लंब है इसका मान कितना हो जाएगा 3 और जो कोण है इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ पे यूनिट इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि अनुपात है और अनुपात में कभी भी किसी भी राशि का जो मात्रक है वो नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हमको क्या निकालना है, ए भी निकालना है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा AC का जो स्क्वायर होगा क्योंकि ये कोण है। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AC की जगह पे कितना रखेंगे हम, AC की जगह पे रखेंगे 4 का स्क्वायर इक्वल टू यहां से हो जाएगा हम लोगों का AB का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, इस 3 को इधर वर्ग करके लाएंगे तो कितना हो जाएगा -9 इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप यहां से घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 7, यानी AB इक्वल टू हो जाएगा कितना, AB का स्क्वायर इक्वल टू 7। जो ही आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहां से AB इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा √7, यानी इसका जो मान आ गया AB का, इसका मान कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए आप ये मान जो निकाले हैं सही है गलत कैसे जान सकते हैं, देखिए यहाँ रख के देखिए 4 चौको 16, ठीक है। यहाँ पे मान रख के देखिए तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, रूट में जब 7 है तो उसको हटाएंगे तो 7 और यहाँ से 3 तरीका 9 और 7 कितना होता है 16 और ये भी हो जाएगा 16, यानी आपका मान क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए हमको काश ए लेना है तो ये बहुत ही आसान है। काश ए बराबर होता है आपका आधार और बटा क्या होता है आपका कोण होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें काश ए में आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका AB और कोण हो जाएगा आपका AC, यानी √7/4 आपका ये इसका आंसर हो जाएगा काश ए का। यानी यहां से आप लिख सकते हैं काश ए बराबर √7/4, ठीक है। आप दूसरी चीज देखिए, दूसरा आपका दिया है यहां से tan A के बारे में। तो tan का आपको पता है ये क्या होता है लंब बटा होता है आपका ये आधार, ठीक है। तो ये लंब बटा आधार यानी लंब आपका कितना हो जाएगा ये 3 और आधार कितना हो जाएगा √7, यानी आपका tan A बराबर हो जाएगा हम लोग का 3/√7, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कल मैंने बताया भी था आप लोगों को कि लाल बटा हम क्या कर सकते हैं, कक्का वाला फार्मूला आप याद रखिएगा, ये साइन कॉस और tan के लिए SCT, ठीक है ना। यहाँ से इसके लिए साइन के लिए कॉस के लिए और tan के लिए जहां से शॉर्ट ट्रिक होता है आप उसको याद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है, हम इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आसानी से हो सकता है। हम यहां से लिख सकते हैं काट A बराबर 8/15 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए अपने मन से कोई भी, ठीक है। अब देखिए बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहां पे समकोण बन रहा होगा 90 डिग्री वहां पे हम B नहीं ये नहीं रखेंगे, जो यहाँ पे एंगल दिया गया होगा उसको यहाँ नहीं लेंगे। चलिए हम इसको ये मान लेते हैं, इसको B और इसको क्या मान लेते हैं C, ठीक है। तो अब देखिए काट A आपको याद होगा कि काट किसका उल्टा होता है tan का उल्टा होता है, यानी tan का होता है हम लोग का लंब बटा आधार, तो काट का हो जाएगा हम लोग का आप देखेंगे तो इसका जो फार्मूला होगा आधार बटा क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। यानी अब देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा इसको हम लिख सकते हैं आधार बटा लंब। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब। तो जब हम एंगल A को लेंगे तो इसके सामने की भुजा हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब, और जहां 90 बनता है उसके सामने की भुजा हमारी क्या हो जाएगी कोण, और तब जो बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा आधार, ठीक है। यानी अब ये हमारा कितना हो जाएगा 8 और ये हमारा हो जाएगा कितना 15, ठीक है। यानी अब इसको चाहे तो हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो फिलहाल यूनिट नहीं दिया है हमको, सेंटीमीटर या मीटर जो कुछ भी चाहे लिख सकते हैं, ठीक है।
या बेहतर होगा कि वही रख दे, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए, और आप जब इसमें से मान भी इन सबका निकालेंगे तो यहाँ कोई यूनिट मिलने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक अनुपात ही है। तो चलिए अब हमको निकालना क्या है, एसी। तो एसी का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा किसके, ए बी के स्क्वायर और प्लस बीसी के स्क्वायर को होगा, ठीक है। ए बी का वर्ग होगा किसका, 8 का स्क्वायर, और बीसी का जो मान है ये हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का वर्ग करेंगे आप तो ये 8 में कितना हो जाएगा 64, और 15 का करेंगे तो 225। आप जोड़िए तो यहाँ 9, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 8, और यहाँ से हो जाएगा 2, यानी 289, ठीक है। यानी ये आपका वर्ग हो जाएगा 17 का, ठीक है ना। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो AC इक्वल टू करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 289, यानी अब आपका AC इक्वल टू हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में इसे हम लिख सकते हैं 17 इंटू ये हो जाएगा हम लोग का 17, ठीक है। तो अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से AC इक्वल टू आपका 17 बाहर आ जाएगा, यानी हो जाएगा हम लोग का 17। अगर सेंटीमीटर चाहे तो आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं, अगर कोई यूनिट नहीं दिया है तो बस आप यहाँ से इतना इकाई कर लीजिए, ठीक है ना। तब यहाँ आप सेंटीमीटर या कुछ भी मत लिखिएगा, इतना इकाई आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अब आपका जो कर्ण है वो कितना निकल गया, 17 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या पूछा है, साइन। अब तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं इसको। तो आप जब इसको साइन ए का मान पूछा है तो बताइए साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यानी कि अब आपने क्या लिखा है यहाँ पे लंब, और यहाँ से हमारा क्या हो गया कर्ण। यानी आप देखिए इसमें ये हमारा लंब यानी कितना हो गया 15, और कर्ण कितना हो जाएगा 17, निकल गया मान इसका। फिर देखिए सेक पूछा है, सेक ए का अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो कोई बात नहीं, ये उल्टा होता है कास का। कास का मान क्या होता है, कास का मान होता है आधार बटा कर्ण, यानी ये हो जाएगा हम लोग का कर्ण बटा आधार, क्योंकि कास का ही उल्टा होता है सेक। अब देखिए कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा हम लोग का 17, और आधार कितना हो जाएगा 8, यानी हम लोग का जो सेक ए का मान है ये हम लोग का हो जाएगा 17 बटा 8, ठीक है ना। इस प्रकार से ये भी आपका चौथा हो गया। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न हो गए। चलिए दोस्तों देखते हैं पांचवा प्रश्न। इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी नहीं दिया, यहाँ थीटा दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि थीटा समकोण की जगह पे नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, और यहाँ पे हमारा क्या है 90 डिग्री। अब देखिए आप बिल्कुल फ्री हैं, आप चाहें तो इसको भी थीटा मान सकते हैं, और आप चाहें तो इसको भी थीटा मान सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप किसी एक ही जगह को थीटा मानिएगा, दोनों जगहों को नहीं। एक जगह हमने मान लिया इसको ये थीटा मान लिया, ठीक है। अब देखिए जब आप इसका हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका होता है सेक थीटा इक्वल टू 13 बटा 12, ठीक है। याद कीजिए सेक किसका उल्टा होता है, कास का, और आपको पता होगा कि कास जो थीटा होता है इसका मान होता है हम लोग का, ये होता है हम लोग का आधार और बटा कर्ण, ठीक है। बेहतर होगा कि हम क्या लिखें, आधार के लिए और कर्ण के लिए लिखें के। तो देखिए इसका जब उल्टा करेंगे तो जो हमारा सेक थीटा होगा ये हमारा के बाई क्या हो जाएगा ए, यानी हम यहां से इसका कंपेयर करें तो जो सेक थीटा होगा ये 13 बटा क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू के अपान ए, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार। यानी अब देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा लंब। लंब के लिए चलिए अब हम लगाते हैं कैपिटल एल, आधार के लिए कैपिटल ए। चलिए उस तरह से तो आप फंस जाएंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं ये लंब, ये हो जाएगा हम लोग का आधार, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ठीक है ना। अगर आप यहाँ एल ए और के लिखते हैं तो इसको पी क्यू और आर मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है ए बी, क्योंकि आप देखिए तो कर्ण कितना दे दिया है, कर्ण दे दिया है 13, और हमारा आधार कितना दे दिया है, ए दे दिया है 12, यानी हमको निकालना है लंब। तो फिर हम वही करेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे। तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा, एसी का जो स्क्वायर होगा वह हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यानी यहां से आप 13 का वर्ग लिख सकते हैं इक्वल टू 12 का वर्ग और प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। 13 का वर्ग करेंगे तो 169, 12 को इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग 144, और माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, और इधर हम लोग आ जाएगा बीसी का स्क्वायर। देखिए इसको घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा बीसी का स्क्वायर, यानी
आप यहाँ से BC इक्वल टू लिख सकते हैं रूट में 25, यानी इसका मान आपका क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका लंब जो निकला वो कितना निकल गया 5। अब आप इसके मानों को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये आपका निकल गया BC इक्वल टू 5। आप समझिए क्या कह रहा है प्रश्न, ये कह रहा है कि इसका मान इतना हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है। यानी अब हम यहां से निकालेंगे सबसे पहले साइन थीटा को। तो साइन थीटा का जो मान होता है ये होता है हम लोग का लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान इसमें हो जाएगा 5 और कर्ण का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 13। साइन के बाद नंबर आता है कास थीटा का। कास का मान होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार आपका हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा आपका 13। साइन कास के बाद आता है हमारा टैन, तो टैन थीटा का मान लेंगे तो ये होता है लंब बटा आधार, यानी लंब आपका हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12। टैन के उल्टा होता है हम लोग का काट थीटा। काट को अगर आप लेंगे तो ये होता है हम लोग का आधार बटा लंब, यानी कितना हो जाएगा 12 बटा 5, ठीक है। अब देखिए साइन कास टैन काट और उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक होता है हम लोग का, आप पढ़े होंगे, सेक होता है हम लोग का कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण कितना हो जाएगा हम लोग का 13 और आधार हो जाएगा 12, जो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। और इसके बाद लास्ट होता है हम लोग का कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण आपका कितना हो जाएगा 13 और लंब हो जाएगा आपका 5। देखिए यहां से जो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और जो तीसरी वैल्यू मिली है ये क्रमशः उल्टा हो जाएगा एक दूसरे का। साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा हो जाएगा आपका सेक और टैन का उल्टा जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। आप देखिए जो इसका मान मिला होगा बिल्कुल उल्टा मिला होगा। साइन का देखिए उल्टा मिला है, कास का देखिए यहाँ पे सेक भी उल्टा मिला हुआ है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टैन का मान है वो भी इसका उल्टा मिला है। तो ये हमारा 5वां प्रश्न था। चलिए देखते हैं 6वां प्रश्न। इसको देखते हैं 6वां प्रश्न, जो ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है और इसको प्रूफ करना है और हम इसे बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 मेथड है, आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक मेथड बता रहा हूं जो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी दोनों ही न्यून कोण हो, जहां कास ए बराबर कास बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के क्या होगा बराबर होगा। आप मान लीजिए कि आपने एक क्या ले लिया, एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक ले लिया समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए इसको आप ए मान लीजिए और या एक काम कीजिए, ठीक है, और इसको आप बी मान लीजिए और इसको सी, क्योंकि देखिए ए और बी हम बी यहाँ नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी का ही मान निकालना है। तो यहाँ पे जो कोण होगा हम लोग का ये हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री। अब देखिए तो ये अगर हमको 2 चीजों के बारे में ध्यान देना, यहाँ से आप मान लिया, हम यहाँ से जब लेंगे तो यहाँ से माना कि त्रिभुज जो हमने लिया ए बी सी में हमारा कोण सी बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आप देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप कास ए लेंगे आप, तो आपका कोण ए हो जाएगा। इसका मतलब ए आपका हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपका आधार और ये आपका हो जाएगा कोण, ठीक है। तो कास ए का मतलब होता है हम लोग का, कास का मतलब होता है आधार और बटा कोण, ठीक है। तो आप देखिए कास है, इसमें आधार क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा आपका AC, ठीक है, और आपका कर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा AB, ठीक है। दूसरी चीज आपको लेना है कास B। तो कास B के लिए आप लेंगे तो अब देखिए अब ये चेंज हो जाएगा। कास B का मतलब अब आपको एंगल A लेना है, ठीक है। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार, यानी ये आपका क्या हो जाएगा कास का फार्मूला फिर वही हो जाएगा आधार बटा कोण, ठीक है। तो अब इस बात का ध्यान रखिए, देखिए अब यहाँ से आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आधार BC, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो कर्ण है वो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का कर्ण इक्वल टू AB, ठीक है। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि कास ए जो है ये बराबर है किसके, कास बी के, और चूंकि ए भी कह रहा है कि जो कोण ए है, ठीक है ना, ये लेस देन है कितना 90 डिग्री से, और कोण बी भी जो है क्या है लेस देन है 90 डिग्री से। वैसे भी आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर ये कोण समकोण है 90 का है तो बाकी 2 कोणों का मान क्या होगा 90 से कम ही होगा। तो अब देखिए कास ए का अगर आप इसको समीकरण 1 और इसको 2 मान लीजिए
तो आप काश ए का मान रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ए सी अपान कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, अगर आप यहां से देखेंगे तो ए आपका हो जाएगा बी सी अपान ए बी। ठीक है, अब देखिए नीचे ए बी से भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी। यानी आपका ए सी और बी सी दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी ये वाली भुजा इसके क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण किसी भी त्रिभुज के अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उसके दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात हमारा कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ आप एक लाइन लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं अगर बराबर हो तो उसके दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। ठीक है।